Good morning students, I am Rajesh Chaurasia. Today we are discussing about the class 10th chapter number 10th. ठीक है, लाइट. ठीक है, ये दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और ये फिजिक्स वाले पार्ट में आता है. ठीक है, सो टू वीडियो वी ऑलरेडी डिस्कस. दिस इज माय थर्ड वीडियो. तो जो प्रीवियस दो वीडियो है उसमें हम रिफ्लेक्शन वाला पार्ट पूरा कंप्लीट कर चुके हैं. तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, न्यूमेरिकल कंसेप्ट ऑफ द स्पेरिकल मिरर. ठीक है, किसका, स्पेरिकल मिरर का न्यूमेरिकल कंसेप्ट. तो आज की क्लास हमारी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है. ठीक है, और जिसने प्रीवियस 2 वीडियो नहीं देखी हो प्लीज पहले वो वीडियो देखें, देन आफ्टर ये वीडियो देखें. ठीक है, अब स्फेरिकल मिरर कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप. ठीक है, तो इसमें दोनों के लिए कंसेप्ट आ जाएंगे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स के लिए. ठीक है, न्यूमेरिकल कंसेप्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर. ओके, चलो ठीक है. तो देखो मिरर फॉर्मूला होता है. मिरर फॉर्मूला क्या होता है हमारा, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. ठीक है, अब देखो यहाँ पे f क्या होता है, f होता है हमारा डिस्टेंस. ये क्या होता है, हमारी फोकल लेंथ होती है. ठीक है, फोकल लेंथ, ये क्या होती है हमारी फोकल लेंथ. और इस देखो जो भी हम इसमें मेजर करेंगे वो कहाँ से मेजर करेंगे, पोल से. अभी अपन ये इस बारे में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले न्यूमेरिकल में जो जो चीज़ें आई हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, v बराबर क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल. ठीक है, जो भी डिस्टेंस हम इसमें मेजर करेंगे वो कहाँ से करेंगे, पोल से. ये चीज़ ध्यान रखना. पोल क्या होता है आप जानते हो अभी. ठीक है, और u बराबर क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, वही कहाँ से, पोल से, फ्रॉम पोल. ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है जिसमें f क्या होता है, फोकल लेंथ, v बराबर क्या होता है, और डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल. ठीक है, और u बराबर क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल. ठीक है, अब देखो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि जो फोकल लेंथ होती है ना, देखो फोकल लेंथ की यदि मैं बात करूं तो फोकल लेंथ f कॉनकेव मिरर के लिए हमेशा क्या होगी, नेगेटिव. वो कैसे होगी ये चीज़ ध्यान रख लेना. और कॉन्वेक्स मिरर के लिए कॉन्वेक्स मिरर के लिए होगी हमेशा पॉजिटिव. ठीक है, ये चीज़. और लेंस में भी ऐसा ही होगा. लेंस में भी कॉनकेव लेंस के लिए हमेशा जो फोकल लेंथ होगी वो क्या होगी, नेगेटिव. और कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी क्या हो जाएगी, वो हमेशा पॉजिटिव. तो ये चीज़ तो आप बिल्कुल करेक्ट कर ही लेना कि कॉनकेव मिरर जो होता है उसकी फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव. और कॉन्वेक्स मिरर जो होता है उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव. लेंस में भी यही होता है. ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे साइन कन्वर्जन. ठीक, साइन कन्वर्जन कैसे लेते हैं. ठीक है, कैसे मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव या नेगेटिव होगी. ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, और एक और चीज़ होती है, देखो मैग्निफिकेशन फॉर्मूला. मैग्निफिकेशन फॉर्मूला. ठीक है, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला. ठीक है, ये क्या होता है, m इक्वल टू क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो ये क्या होता है, इट इज अ रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है, लिख लेना. यदि इसकी डेफिनेशन आए तो क्या होता है, इट इज ये क्या होता है, लीनियर मैग्निफिकेशन होता है.
तो लीनियर मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये किसके इक्वल भी होता है, माइनस v बाई यू, और v और u क्या है यहाँ पे हमारा, ये v बराबर डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, तो u और v। तो देखो ये चीज़ हम कब यूटिलाइज करते हैं, जब हमें जैसे कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है और हमें हाइट ऑफ इमेज पूछे और फिर मैग्निफिकेशन में पूछे, तो u v तो उस कंडीशन में दिया ही होगा, तो u इसको इधर ले जाके और हम इस तरीके से फाइंड कर लेते हैं। तो उस कंडीशन में जब आपको हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं दे रखी हो और उस कंडीशन में आपको मैग्निफिकेशन फाइंड करना हो, तो उस कंडीशन में भी हम v और u से मैग्निफिकेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस कंसेप्ट में वो है साइन कन्वर्जन। तो साइन कन्वर्जन कैसे लेना है, हमें कैसे क्या करना है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो। और फोकल लेंथ ये जो पॉजिटिव आई, नेगेटिव आई, ये कैसे आई, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो देखो, इधर में ये लेटेस्ट कंसीडर, ये हमारा मिरर है, मिरर। ठीक है, ये हमारा पोल हो गया। ठीक है, अब देखो जो भी डिस्टेंस हमें मेजर करनी है, कहाँ से करनी है, पोल से। ये हमारा पोल होता है। ठीक है, जो भी डिस्टेंस हमें मेजर करनी है हमें पोल से करनी है। और देखो जो भी लाइट रेज जिस डायरेक्शन में आती है उस डायरेक्शन में यदि हम पोल से चलेंगे, मूव करेंगे, तो वो डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव। बट इस लाइट रेज जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में यदि हम चलेंगे तो वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। चलो अभी इस बारे में तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, यदि देखो कोई ऑब्जेक्ट ये क्या है हमारा, जैसे कि मैंने ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होगा, ये चीज़ ध्यान रखना। तो यदि कोई भी ऑब्जेक्ट हम किसके ऊपर रख रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट तो हमें प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखना पड़ेगा। तो ठीक है, और यदि मान लो इमेज फॉर्म होती है कहाँ पे, नीचे की तरफ। ठीक है, तो क्या हो रहा है, नीचे हो रहा है। तो देखो यदि इस कंडीशन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगी, पॉजिटिव, क्योंकि क्या है, ऊपर की तरफ। बट यदि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आपका ऑब्जेक्ट मतलब इमेज फॉर्म हो रही है, तो उसकी जो साइज होगी वो क्या होगी, नेगेटिव। जो भी प्रिंसिपल और इसका मतलब होता क्या है कि आपकी जो ऑब्जेक्ट है, सॉरी आपकी जो इमेज होगी वो क्या होगी, इन्वर्टेड। मतलब यदि प्रिंसिपल एक्सिस के, हमने जो प्रीवियस वीडियो उसमें भी डिस्कस किया था ये चीज़, तो यदि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे कोई इमेज फॉर्म हो रही है तो मतलब वो क्या होगी, इन्वर्टेड। ठीक है, और उसकी साइज क्या होगी, नेगेटिव मिलेंगे। दैट्स क्लियर। हाँ, अब जैसे कि लेटेस्ट कंसीडर मैंने ऑब्जेक्ट, और मैंने क्या बोला कि जिस डायरेक्शन में लाइट इंसिडेंट होती है, जिस डायरेक्शन में लाइट इंसिडेंट होती है उस डायरेक्शन में यदि हम मूव हो रहे हैं पोल से, तो वो डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव। और यदि मान लो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, ठीक है, इस लाइट रेज के जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट हो रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो यदि इस डायरेक्शन में चलेंगे तो पॉजिटिव, और यदि उसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो वो क्या होगा, नेगेटिव। तो लेटेस्ट कंसीडर मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा, देखना मैंने ऑब्जेक्ट को, मैंने क्या बोला, हर डिस्टेंस को कहाँ से मेजर करना है, ऑब्जेक्ट हो, इमेज हो, हर डिस्टेंस, फोकल लेंथ हो, हर चीज़ को कहाँ से मेजर करना है, पोल से। और इसको यहाँ चाहो तो एक स्ट्रेट लाइन खींच लो, तो यहाँ से, तो देखो, तो इधर से पोल से मेरे को अब इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मेजर करना है। तो जैसे कि क्या होगा, मेरे को इधर चलना पड़ रहा है, इस डायरेक्शन में चलना पड़ रहा है ना, तो इसके अपोजिट रे ऑफ लाइट किस डायरेक्शन में इंसिडेंट हो रही है, इस डायरेक्शन में, और हमें किधर चलना पड़ रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब पोल। और हर डिस्टेंस कहाँ से मेजर होगी, पोल से। तो मतलब ये क्या हो जाएगी, u बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, u बराबर नेगेटिव। ठीक है, u बराबर नेगेटिव। क्यों भाई, u क्या होता है, पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, बट हम किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में, इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो हम क्या आएंगे, यहाँ पे क्या होगा, ये नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब लेटेस्ट कंसीडर इमेज, इसकी लेटेस्ट कंसीडर यहाँ पे बनी, ये इमेज बनी, तो भी क्या होगा, जैसे कि हम तो v, अब जैसे v तो होता है इमेज की डिस्टेंस, क्या होता है v, ये आपका क्या है, इमेज। ठीक है, ये इमेज बनी तो क्या होगा
तो वापस हमें पोल से जो भी डिस्टेंस मेजर करना है पोल से करना है, पोल से वापस अपोजिट डायरेक्शन में चले किसके, इंसिडेंट रे के, तो क्या होगा, ये भी नेगेटिव, तो वी भी इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, ये चीज़ समझ में आएगी होगी आई थिंक आपके। तो वी भी क्या हो गया यहाँ पे नेगेटिव। बट लेटेस्ट कंसिडर आपने ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा और इमेज लेटेस्ट कंसिडर यहाँ पे बन गया आपकी, ठीक है, बिहाइंड द मिरर। अब वापस तो ये इमेज, ये क्या है आपकी इमेज, ठीक है, आपकी ये क्या है इमेज। तो अब देखो डिस्टेंस कहाँ से मेजर करनी है, मतलब P से। तो देखो अब इंसिडेंट लाइट किस डायरेक्शन में इंसिडेंट हो रही है, इस डायरेक्शन में, तो हम उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। तो इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगी V, तो इस कंडीशन में V बराबर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। V क्या हो जाएगा यहाँ पे, पॉजिटिव। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है ना। V क्या हो गया, क्यों V पॉजिटिव क्यों लिया, क्योंकि हम इंसिडेंट लाइट रेज के डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक, और प्रिंसिपल एक्सिस की यदि कोई ऑब्जेक्ट या इमेज ऊपर होगी तो वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव, उसको पॉजिटिव, और यदि नीचे होगी तो इसका मतलब वो नेगेटिव है, उसकी साइज भी क्या होगी, नेगेटिव, ठीक है। और यदि नीचे है, इमेज नीचे बन रही है तो इसका मतलब क्या होगी, वो इन्वर्टेड, और इमेज ऊपर बन रही है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो हमेशा वर्चुअल होगी। ये चीज़ ध्यान रखना, ये हमने जो लास्ट वीडियो थे उसमें भी डिस्कस किया था, ठीक है। तो आई थिंक अब मैं इसको एक बार क्लियरली आपको बना के बता देता हूँ, फिर अपन न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। वापस मैं एक बार बिल्कुल क्लियरली आपको बता रहा हूँ ये चीज़। चलो यहाँ पे ये फाइन कन्वर्जन, ठीक है, ये पोल, ये लेटेस्ट कंसिडर आपका ऑब्जेक्ट, तो ये क्या होगा, तो एक चीज़ ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट हमेशा किधर रखेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड में, तो वो हमेशा नेगेटिव है, U बराबर हमेशा नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि हम कहाँ रख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे, तो पोल से हमेशा इधर ही चलना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होगा, नेगेटिव आएगा। इमेज जरूर पॉजिटिव हो सकती है, जैसे कि मान लो इमेज अभी हमने देखा था इधर बनी थी, तो पोल से इधर चल रहे थे, तो क्या होगा, इमेज V बराबर हम क्या ले रहे थे, पॉजिटिव। तो यदि लाइट की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो ये होगा पॉजिटिव, और यदि अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो ये होगा नेगेटिव। दैट्स क्लियर, चलो ठीक है। और ये डिस्टेंस क्या होगी ऑब्जेक्ट की, चलो यहाँ से कर देता हूँ, ये U होगा। अब लेटेस्ट कंसिडर आपकी इमेज कहाँ पे बनी, ये बनी इमेज, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, V, बट क्या यहाँ पे U क्या है, नेगेटिव होगा, और V भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन। अब जैसे लेटेस्ट कंसिडर इमेज यहाँ बनी, तो क्या हो जाएगा, अब ये भी इमेज है, ठीक है, इमेज यहाँ बनी, मैं केस बता रहा हूँ, इधर चल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, V, ये भी क्या होगी, इमेज पे पोल से इमेज की डिस्टेंस क्या होती है, V तो होती है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और ऑब्जेक्ट इसके ऊपर बन रहा है तो ये होगा पॉजिटिव, और नीचे बन रहा है तो ये होगा नेगेटिव, मतलब इन्वर्टेड। आई थिंक ये कंसेप्ट आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। और जो हमने अभी जो देखो और मिरर फॉर्मूला क्या होता है, वापस मिरर फॉर्मूला, ठीक है, मिरर फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब मैंने बोला था कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा क्या होगी, नेगेटिव। क्यों, तो देखना फोकल लेंथ क्या होगी, जैसे कि मान लो ये मिरर है, तो ये आपकी फोकल लेंथ, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलो इधर बता देता हूँ, ये जैसे कि आपका ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है, तो ये आपकी फोकल लेंथ, क्लियर, ठीक है, और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये पोल। तो अब देखो कॉनकेव मिरर की बात करिए, कॉनकेव मिरर है, अब इधर ही तो आना पड़ रहा है हमें, अरे कॉनकेव मिरर में पोल से इधर ही तो आना पड़ रहा है, तो क्या हो गया, फोकल लेंथ क्या होगी, f बराबर नेगेटिव। अब यदि मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात करूँ, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर, तो ये f और ये c और ये हमारा p। अब फोकल लेंथ में किधर चलना पड़ रहा है, इधर लाइट किधर आ रही है, इधर, तो मतलब पोल से राइट हैंड साइड में जिधर लाइट इंसिडेंट हो रही है उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं, क्योंकि हमने v भी यहाँ पे क्या लिया था, पॉजिटिव, तो f यहाँ पे क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, क्लियर। और एक चीज़ ध्यान रखना, जो फोकल लेंथ बराबर क्या होता है, r/2, तो r बराबर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, ये रेडियस क्या हो जाएगी,
स्फेरिकल मिरर की 2f, ये फोकल लेंथ। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। फोकल लेंथ का क्या होता है, रेडियस का, फोकल लेंथ क्या होती है, रेडियस की हाफ, क्योंकि ये देखो ये यदि मैं इसको ये करूँगा तो एक ये तो ये क्या होगा, सेंटर से और पेरीमीटर की डिस्टेंस क्या होगी r, तो इसका मिड पॉइंट क्या होता है फोकस, तो मिड पॉइंट तो r/2 हो जाएगा ना, f इक्वल टू क्या हो जाएगा फोकल लेंथ, f बराबर क्या है यहाँ पे फोकल लेंथ, तो क्या हो जाएगा r/2, तो r बराबर क्या हो जाएगा 2f। ठीक है, आई थिंक ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, और मेन चीज़ है ये, ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल सोल्व कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ये चीज़ ध्यान रखना बेटा। ठीक है, ठीक है, ओके। अब मैग्निफिकेशन, इसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन। ठीक है, मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन होता है, इसको लीनियर, ये क्या होता है लीनियर मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन को ये m से डिनोट किया जाता है, और इसका फॉर्मूला हो जाता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन, ये किसका रेशो होता है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशो होता है। ठीक है, और इसको एक टर्म्स में u और v की फॉर्म में भी हम सोल्व कर सकते हैं। उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा v/u, माइनस जरूर लगा देना, ये माइनस। अब देखो ये चीज़ आ गया, ये आपका फॉर्मूला होता है लीनियर मैग्निफिकेशन का। अब देखो जैसे कि न्यूमेरिकल अपन जैसे सोल्व करेंगे, तो लेट अस कंसीडर v क्या होता है, पोल से इमेज की डिस्टेंस, ये नेगेटिव आई, क्या है ये नेगेटिव, तो नेगेटिव का मतलब जैसे कि या इमेज की साइज जो नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या होगा, आपका जो इमेज होगी वो कैसी होगी, मतलब वो कैसी होगी इन्वर्टेड। तो नेगेटिव और पॉजिटिव क्या करता है, नेचर को डिनोट करता है। वो हम आगे डिस्कस जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो अब आप उसमें पता चल जाएगा आपको। ठीक है, तो अब न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं एक। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है भाई, ये रेशियो होता है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का। इट इज अ रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलो अब एक न्यूमेरिकल्स हम यहाँ पे लिख देते हैं, देन आफ्टर वी सोल्व इट। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन है भाई, एक न्यूमेरिकल यहाँ पे लिख रहा हूँ क्वेश्चन। ठीक है, इससे आपकी कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। a concave mirror of focal length, a concave mirror of focal length 20 centimeter form a real image, forms a real image। ठीक है, form a real image at a distance of 40 centimeter। Find the position of ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो इस कंसेप्ट में हमें क्या करना है, सबसे पहले न्यूमेरिकल को ढंग से पढ़ो। कॉनकेव मिरर दे रखा है, तो दैट मीन्स आपके दिमाग में क्या क्लिक हो जाना चाहिए कि जो फोकल लेंथ होगी वो क्या होगी, नेगेटिव। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया था ना कैसे होगी, वो भी मैंने आपको बताया था। तो फोकल लेंथ कितनी, सबसे पहले गिवन सॉल्यूशन, गिवन, तो गिवन में फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, फोकल लेंथ को हम डिनोट करते हैं एफ से, तो कितना हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। ठीक है, फॉर्म अ रियल इमेज, क्या बना रहा है, रियल इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर, मतलब इमेज की डिस्टेंस। तो इमेज की डिस्टेंस क्या होगी
रियल इमेज बना रहा मतलब इमेज की डिस्टेंस को v से डिनोट करते हैं। तो कितना है भाई ये 40 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर। तो मतलब देखो रियल इमेज इधर ही बनेगी तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट से पोल की तरफ, पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ आएंगे तो ये भी माइनस में आ जाएगी। ठीक है चलो, और हमें क्या फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को हम किससे डिनोट करते हैं, यू से। तो हमें क्या फाइंड करना है, यू, ये चीज़ ध्यान रखना। चलो मैं यहाँ पे इमेज फॉर्म कर देता हूँ। देखो ये मिरर, कौन के मिरर है भाई, ठीक है। तो ये एफ, ये सी, सॉरी ये सी, ये एफ, ये सी, यू फाइंड करना है हमें, ठीक है। इसमें फोकल लेंथ दे रखी है इसमें 20 सेंटीमीटर, ये चीज़। चलो अब यू, तो फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या होता है भाई, 1/f = 1/v + 1/u, यही होता है हमारा मिरर फॉर्मूला। चलो तो 1/f की वैल्यू रखो, कितनी हो जाएगी, -20 सेंटीमीटर। और ये एक चीज़ जरूर चेक कर लेना, जैसे बहुत सी वैल्यू क्या होती है सेंटीमीटर में और बहुत सी मीटर में, तो पहले मीटर को या तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो या सेंटीमीटर को मीटर में, दोनों एक ही यूनिट में सोल्व करना, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। = 1/v कितना दे रखा है, 40। अब देखो इमेज रियल इमेज है तो मतलब इधर ही बन रही होगी इन फ्रंट ऑफ द, तो मान लो कहीं भी बन रही है तो वो क्या होगी, इधर ही होगी, तो पोल से इधर ही चलना पड़ेगा, तो वो क्या हमने क्या ली तभी नेगेटिव, तो -40, ठीक है। चलो और +1/u, तो 1/u हमें फाइंड करना है। तो 1/u को मैंने इधर ही रहने दिया, और इस जो 1/, मतलब v की वैल्यू इसको इधर लेके आ गया, तो क्या आ जाएगा 1/40 प्लस, तो ये माइनस है तो -1/20। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, एलसीएम आ जाएगा इसका कितना आ जाएगा 40, तो 1 - 2 ठीक है, तो कितना आ जाएगा -1/40। दैट्स क्लियर, -1/40। ये किसके इक्वल चल रहा है, ये चल रहा है 1/u के इक्वल, ठीक है। तो मतलब 1/u इक्वल टू क्या हो गया, देखो 1/u इक्वल टू क्या हो गया -40, ठीक है। तो u बराबर क्या हो जाएगा -40। तो देखो u भी इधर ही होगा, तो मतलब अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो तो देखो ऑब्जेक्ट की साइज और इमेज की साइज दोनों इक्वल है, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों की साइज देखो इक्वल है। इसका मतलब ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जिसमें ऑब्जेक्ट की साइज इमेज की साइज के इक्वल हो जाती है, तो वो होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। यदि कोई ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों क्या हो जाएगा बराबर। तो u बराबर कितना आ गया, तो आई थिंक अब आपकी ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो मतलब देखो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ इमेज क्या है, इक्वल है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी एक ऐसी पोजीशन होती है जहाँ पे यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसी साइज की हमें इमेज मिलती है, ठीक है। चलो अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम, मैग्निफिकेशन वाला, मैग्निफिकेशन, ठीक है। इसमें मैग्निफिकेशन भी हमें फाइंड करना हो, ओके। चलो अब ये इस डायग्राम को भी मैं रफ कर देता हूँ। अब देखो इसमें माइनस क्यों आया, क्योंकि क्या है इन्वर्टेड, मतलब नीचे बन रही है ना इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो जो भी नीचे बनेगी वो, मतलब ये माइनस साइन क्या डिनोट कर रहा है, इन्वर्टेड, मतलब रियल और इन्वर्टेड इमेज, नेचर को डिनोट कर रहा है। किसको डिनोट कर रहा है, नेचर को। अब देखो एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं अपन। देखो एक और चीज हम डिस्कस कर लेते, इसको भी हटा देते हैं आप। एक और चीज हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो मैग्निफिकेशन का, मैग्निफिकेशन होता है, ठीक है। मैग्निफिकेशन
स्मॉल m बराबर क्या होता है, सॉरी, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि देखो, यदि m बराबर 1 हुआ तो 1 कब होगा, जब देखो m बराबर मतलब मैग्निफिकेशन 1 कब होगा, जब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दोनों सेम साइज के हो जाएंगे। तब क्या होगा, मतलब इस कंडीशन में क्या होगी, ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर सेम साइज। ठीक है, जैसे कि अभी हमारा आया था ना आंसर 40-40, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा रेशियो। और यदि m ग्रेटर देन 1, यदि m ग्रेटर देन 1 आ रहा है, मतलब 1 से बड़ा है, तो कब बड़ा होगा, जब हाइट ऑफ इमेज ज़्यादा बड़ी होगी। जैसे कि मान लो ये हाइट ऑफ इमेज 2 और या फिर मान लो 4 और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा 2, तो इस कंडीशन में कितना है 2, रेशियो कितना है 2। तो मतलब इस कंडीशन में क्या हुआ, हाइट, इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो मतलब हाइट ऑफ इमेज कितनी हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जब m ग्रेटर देन क्या होगा 1, तो इस कंडीशन में क्या होगा, हाइट ऑफ मतलब हाइट ऑफ इमेज क्या होगी, बिग, मतलब हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या होगा, मैग्नीफाई होगी, हाइट ऑफ इमेज लार्ज, लार्जर देन ऑब्जेक्ट साइज, ऑब्जेक्ट हाइट। ठीक है, और यदि m लेस देन 1, तो इस कंडीशन में क्या होगी, ऑब्जेक्ट मतलब इमेज साइज लेस देन, इस कंडीशन में क्या होगी, इमेज साइज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, किससे, ऑब्जेक्ट की साइज से, इमेज साइज लेस देन ऑब्जेक्ट साइज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था भाई, ऑब्जेक्ट साइज। ठीक है, आई थिंक ये चीज़ भी क्लियर होगी आपकी। जब m बराबर मैग्निफिकेशन 1 आ रहा है, मतलब क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, सेम, मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से ज़्यादा आ रही है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, क्या होगा भाई, मतलब हाइट ऑफ इमेज क्या होगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से ज़्यादा होगी। और यदि लेस देन 1 आ रहा है तो हाइट ऑफ इमेज क्या होगी, लेस। क्लियर, चलो एक और क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं, इसको थोड़ा रफ कर देता हूं मैं वापस। ठीक है, चलो ठीक है, चलो वापस एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। देखो एक और क्वेश्चन, इसमें मैग्निफिकेशन भी सोल्व हो जाएगा। अ कॉन्वेक्स मिरर, अ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड ऑन एन ऑटोमोबाइल, ठीक है, हैज अ radius of curvature, of 3 meter. If a truck is located, 5 meter from this mirror, find the position, nature of the image,
of the image and its magnification ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन, मतलब इसमें क्या करना है, हमें मैग्निफिकेशन भी फाइंड करना है। ठीक है, ठीक है, इसमें मैग्निफिकेशन भी हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लिखना है, सबसे पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। देखो कॉन्वेक्स मिरर, तो दिमाग में क्या क्लिक हो जाना चाहिए कि जो फोकल लेंथ होगी वो नेगेटिव होगी। ठीक है, अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड ऑन अ ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखो इसने रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, आर बराबर कितना दे रखा है, 3 मीटर। क्या दे रखा है, आर बराबर 3 मीटर दे रखा है, मतलब डायरेक्ट फोकल लेंथ नहीं दी। तो एफ बराबर क्या होता है, r/2, तो कितना हो जाएगा 1.5 मीटर। ठीक है, इनडायरेक्टली इसने रेडियस ऑफ कर्व मतलब फोकल लेंथ दी है। तो रेडियस ऑफ फोकल लेंथ का क्या होता है, हाफ ही तो होता है, अभी हमने डिस्कस भी किया था। इफ अ ट्रक इज लोकेटेड 5 मीटर फ्रॉम, इफ ट्रक इज लोकेटेड 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर फाइंड द पोजिशन नेचर। तो ट्रक मतलब ट्रक क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, तो इस कंडीशन में ट्रक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी u, मतलब ऑब्जेक्ट है तो u बराबर क्या हो जाएगा 5 मीटर, तो -5 मीटर। और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा ये भाई कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्स है तो ये तो प्लस हो जाएगा ना, प्लस। ठीक है, और ऑब्जेक्ट तो कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, दोनों कंडीशन में ऑब्जेक्ट की माइनस में आएगा, क्योंकि पोल से हमें किधर चलना पड़ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हम लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे ना। चलो ठीक है, अब हमें क्या क्या फाइंड करना है, पोजीशन नेचर ऑफ द इमेज एंड इट्स मैग्निफिकेशन। तो मतलब v बराबर हमें फाइंड करना है। सबसे पहले तो यदि हम पोजीशन ऑफ इमेज फाइंड कर लेंगे तो हम नेचर वगैरह इसी तरीके से फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो दो वैल्यू दे रखी है, तो फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा, 1/v बराबर क्या हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। तो इसमें वैल्यू रख दो, ये हमने, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ देखो, f की वैल्यू कितनी दे रखी 1.5, ठीक है, माइनस 1/5, तो ये इसके भी माइनस, तो माइनस, ठीक है, माइनस 1.5 ये हो जाएगा। चलो अब वापस देखो 1/v हमें फाइंड करना है। तो देखो 1.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ 10/15, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस 1/5। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा इसका 15, एलसीएम कितना आ गया 15। ओके, तो 10 प्लस 3 कितना हो जाएगा 13, 13/15 कितना हो जाएगा 13/15। क्लियर। अब इस कंडीशन में अब b बराबर क्या हो जाएगा, देखो v बराबर क्या हो, तो इस ये क्या चल रहा है 1/v, 1/v बराबर अपना कितना चल रहा है ये 13/15। तो v बराबर इस कंडीशन में क्या आ जाएगा, यदि मैं इसको उल्टा कर दूं तो v बराबर क्या आ जाएगा 15/13। ठीक है, 15/13। तो सोल्व करो इसको, तो देखो 113, 13 फिर पॉइंट कितना हो गया, तो 20, तो 1 फिर तो 7, तो 5 मीटर। तो वी पोजीशन ऑफ इमेज क्या आ गया 1.15, और क्या आ रहा है पॉजिटिव में। तो मतलब क्या होगा, आपकी इमेज की नेचर कैसी होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसी होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब हमें मैग्निफिकेशन फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है मैग्निफिकेशन फैक्टर। तो इस क्वेश्चंस को मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या क्या करना है, इट्स मैग्निफिकेशन
तो इमेज की नेचर आ गई हमारे पास, क्या होगी, देखो ये पॉजिटिव आ रही है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। पोजीशन भी क्या होगी, कितनी डिस्टेंस पे होगी, 1.15 मीटर की डिस्टेंस पे पोल से। ठीक है, चलो अब मैग्निफिकेशन फाइंड करना है हमें। चलो मैग्निफिकेशन भी हम फाइंड कर लेंगे अब। तो m बराबर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा भाई। देखो फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर माइनस v/u, यही होगा। तो बस ठीक है, अब इसमें वैल्यू v और u की वैल्यू है, तो ये वाला तो क्रॉस हो जाएगा, ये वाला, ये वैल्यू नहीं है तो हम नहीं निकाल पाएंगे, बट ये वैल्यू है हमारे पास, तो क्या आ जाएगी -1, ये माइनस उसके आगे नहीं है, ये वाला माइनस है जो फॉर्मूले में 1.15 अपॉन, और v की वैल्यू कितनी, u की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, u की वैल्यू है -5, तो माइनस माइनस प्लस, तो बस जो भी वैल्यू आएगी वो फाइंड कर लो आप, आपका ये आंसर हो जाएगा, ये मैग्निफिकेशन हो जाएगा। दैट्स क्लियर। तो आई थिंक अब ये चीज़ क्लियर होगी आपकी। ओके, तो इसको, इस वीडियो को यदि एक बार में समझ में नहीं आए तो आप एक से ज़्यादा बार देख सकते हो, ताकि, और ये पूरा जो भी मतलब आपके 10th क्लास में न्यूमेरिकल कंसेप्ट है वो कंप्लीट मैंने आपको सिखा दिया है। ठीक है, ओके बाय।